हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सभी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में ऐड की जा रही है। ये वीडियो नंबर 4 होगा, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं द इंडो गैगनेटिक प्लेन्स को, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होता है? सबसे पहले आप मैप देखेंगे, आप ये समझेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स की लोकेशन कहाँ पर है। देखिए, जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पर हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया था, जो कि हिमालयाज के बारे में पढ़ा था। सेकंड टॉपिक आज हम प्लेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये रीजन राजस्थान से लेके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम का पार्ट जो है, ये नॉर्थन प्लेन्स कहलाते हैं। राजस्थान में जो प्लेन्स है, इसका अलग नाम होगा राजस्थानी प्लेन। पंजाब और हरियाणा में जो प्लेन्स है, इसे पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स कहते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में जो प्लेन्स होते हैं, इसे हम गंगा प्लेन्स जो है वो कहते हैं। और फिर जो असम में प्लेन्स है, इसे हम ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है कहते हैं। इसके बाद आप ये वाली फिगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये देखेंगे। बेसिकली हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्या। देखिए, हिमालय हम पढ़ चुके हैं, ये माउंटेन्स के बारे में। अब देखिए, इस हिमालय से बहुत से ऐसे रिवर्स निकल रहे हैं, जैसे कि इंदस है, गंगा है, उसी तरीके से हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर निकल रहा है। अब ये रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स को जो है लेके आते हैं, बड़े बड़े डिपॉजिट जो है वो लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो वो सेडिमेंट्स है वो जमा हो रहे हैं, बड़े बड़े रॉक्स जो है जमा हो रहे हैं। ये रिवर जो है इनके नीचे गायब हो जाती है, और फिर जो है आगे जो है अपने साथ जो है वो और सेडिमेंट्स लेके आ रही है, जैसे कि जो छोटे ग्रेन्स है, जैसे कि सैंड वगैरह है, वो यहाँ पर जमा हो रही है। तो इसी के आगे जो है फिर और एक रीजन आता है, भंगर है, खद्दर है, जहाँ पर न्यू एलुवियल डिपॉजिट होती है, फिर यहाँ पर ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट है। तो बेसिकली हमें ये टर्म को पढ़ना है, भाबर क्या है, तराई रीजन क्या होता है, भंगार रीजन क्या होता है, खद्दर क्या होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। ये जो रीजन है भाबर, इसमें कल्टीवेशन जो नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। अगर यहाँ पर मिले तो बड़े बड़े ट्रीज आपको मिलेंगे, जिनकी जो है वो रूट जो है बहुत ज़्यादा फैली होती है, बहुत नीचे तक डीप रूट होते हैं। तराई रीजन जो आपके एग्रीकल्चर के लिए जो है वो सूटेबल होता है, यहाँ पर एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको ये मैप देखा, इसको माइंड में जो है वो रखेंगे। अब देखिए, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये स्ट्रेच कहाँ से है? फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। अभी हम देखें कि ये हिमालय है, और इसी के फुट हिल से जो है ये स्ट्रेच होते हैं टू द बे ऑफ बंगाल। द इंडो गैगनेटिक प्लेन, ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया, इज अ वास्ट एंड फर्टाइल लैंडस्केप है ये। दिस प्लेन्स बाय द सेडिमेंट डिपॉजिट फ्रॉम द माइटी इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, hold immense significance for the subcontinent's cultural, economic and ecological well-being। इंडिया का मैप ये है। इसके बाद जो हम जो माउंटेन्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ पर जो प्लेन्स पढ़ेंगे, इसके बाद पेनिनसुलर प्लेटूज वगैरह पढ़ेंगे, फिर हम अपने आइलैंड्स के पढ़ेंगे, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो आपका फिजियोग्राफी जो है कंप्लीट होगा। ये फिगर जो है माउंटेन्स में मैंने आपको पढ़ाई थी। देखिए, ये जो हमारा शिवालिक रेंज था, इस शिवालिक रेंज से जो है ये शुरू होते हैं प्लेन्स, और नीचे जो है वो आपका जो होगा वो प्लेटूज वगैरह होगा। तो मतलब ये जो रीजन है, याद रखेंगे, शिवालिक रेंज से शुरू हो गए नीचे प्लेटूज तक जो है ये रीजन जो है, ये हमारा जो है वो ग्रेट इंडियन प्लेन्स है। तो दीज प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द थ्री मेजर रिवर, द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। Sediment of these rivers filled the wide depression that existed between the peninsular and the Himalayan region। ये आपका हिमालय रीजन है, जहाँ पर हमने हिमालयस के बारे में पढ़ा। यहाँ पर ग्रेट हिमालयन है, यहाँ पर लेसर हिमालय और शिवालिक्स है। ये आपका पेनिनसुलर रीजन होगा, जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यूस है। इन दोनों के बीच में एक जो है डिप्रेशन सा है, और इस डिप्रेशन में जो है ये जो डिपॉजिट्स आते हैं, जो डिपोजिशन आती है, सेडिमेंट्स आते हैं हिमालय से रिवर के साथ, वो इसमें जो है जमा हो जाते हैं, और इसी को हम इंडो गैगनेटिक प्लेन कहते हैं। अब देखिए, जो नॉर्दर्न प्लेन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। द ग्रेट प्लेन्स आर द आउटकम ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट। ये जो ग्रेट प्लेन्स है, किसका आउटकम है? एलुवियल का डिपॉजिट्स का, ब्रॉट फ्रॉम द रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रीजन्स। These plains extend approximately 3200 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये जो प्लेन होते हैं ये एक्सटेंड करते हैं 3200 किलोमीटर। कहाँ से? ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो है ये 3200 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है, ये जो 3200 किलोमीटर है, इसमें जो है वो इंडिया में कितना जो है वो ये प्लेन लाई करता है? तो इसमें से जो है तकरीबन 2400 जो है वो किलोमीटर जो है वो इंडिया में है। बाकी के 800 जो किलोमीटर है
वो कहाँ पर आपके बांग्लादेश में। चलिए आगे। अब विड्थ की अगर हम बात करते हैं, आप देखिए यहाँ पर विड्थ ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ी कम है, फिर कम है, फिर कम है, और लास्ट पे जो है बिल्कुल कम हो जाती है। तो शुरू में जो विड्थ है ये तकरीबन 500 किलोमीटर तक विड्थ है, और लास्ट पे जो है 60 किलोमीटर तक विड्थ हो जाती है। तो इस तरीके से ये प्लेन है। तो हम इसकी एक एवरेज अगर विड्थ निकालें तो एवरेज विड्थ जो है ग्रेट प्लेन्स की 150 to 300 किलोमीटर है। दे आर वाइडेस्ट इन द वेस्ट, वेस्ट में जो है चौड़ी है, वेयर देयर विड्थ गोज अप टू 500 किलोमीटर, और नैरो जो होती है डाउन टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट तक जो है वो नैरो है, जहाँ पर इनकी विड्थ जो है वो श्रिंक हो जाती है, कितनी 60 किलोमीटर, कहीं 100 किलोमीटर। तो बस विड्थ जो है वो कम हो जाती है। कितना एरिया जो ऑक्यूपाई करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करता है, जो इससे जो है दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन जो है बनाता है पूरी दुनिया में। ठीक है, याद रखेंगे। द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है दे आर सेपरेट ओवर द स्टेट्स ऑफ, किन किन स्टेटों में है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल एंड असम तक जो है फैला हुआ है। दे आर बॉन्डेड बाय द शिवालिक रेंज और टू द नॉर्थ। ठीक है, ये शिवालिक रेंज से जो है शुरू होता है, जो आपको पहले ही बताया ये हमारा प्लेन्स है। तो यहाँ पर जो है आपकी शिवालिक रेंजेस है, नॉर्थ में इसके शिवालिक रेंजेस है, वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसका डेजर्ट है, नीचे जो है वो प्लेट्यूज है, और यहाँ पर जो ईस्ट है यहाँ पर आपकी जो छोटे छोटे हिल जिसे हम पूर्वांचल हिल्स कहते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं, वो आपको ईस्ट में मिलेंगे। रीजनल डिवीजन जो है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की अगर देख लेते हैं तो आपके पास राजस्थान प्लेन्स मिलेंगे, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स मिलेंगे, गंगा प्लेन्स मिलेंगे, और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है देखने को मिलेंगे। एक बार फिगर देख लीजिए, ये मैप जो है आप देखेंगे, ये राजस्थान प्लेन है आपका, ये पंजाब में आपका सतलुज और है, और हरियाणा में यमुना, तो इसे हम सतलुज यमुना प्लेन कहेंगे। अब जो आपका गंगा प्लेन है ये तीन स्टेट्स, तीन पार्ट में डिवाइड है बेसिकली। एक अपर गंगा प्लेन है जिसकी कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स है, मिडिल गंगा प्लेन है इसकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स है, और लोअर गंगा प्लेन है, और फिर आपका जो है ब्रह्मपुत्र प्लेन नॉर्थ में असम में आता है। अब हम पढ़ने वाले एक एक प्लेन को। तो सबसे पहले आपका जो है वो राजस्थान जो है वो प्लेन है। दिस रीजन फ्रॉम द वेस्टर्न एक्सट्रीमिटीज ऑफ द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। तो यहाँ से जो है शुरू हो रहा है, सपोज ये हमारा जो है पूरा प्लेन है, तो वेस्ट हमारा ये होगा, तो ये वेस्टर्न एक्सट्रीमिटीज को बनाता है कौन सा, राजस्थानी प्लेन, जिसे मैं आरपी लिख रहा हूँ। इट कॉन्सिस्ट ऑफ थार एंड ग्रेट इंडियन डिजर्ट। हमारा थार डिजर्ट का एरिया को भी जो है ये कवर करता है, और जो है जो कि हमारा ग्रेट इंडियन डिजर्ट है। इसके अलावा इसके जो एडजॉइनिंग एरिया है, अब आप जानते हैं ये पाकिस्तान तक एक्सटेंड है, तो वहाँ के एरिया को भी कवर करेगा। तो राजस्थान की जो प्लेन्स है बेसिकली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका मरुस्थली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द ईस्टर्न पार्ट जो है राजस्थान प्लेन का, जो कि एक प्रॉपर डिजर्ट है, इसे हम मरुस्थली कहते हैं। ये किसका पार्ट है, मारवर प्लेन का जो है वो पार्ट रहता है। although it looks like an irradiational plane on the surface, geologically it is a part of the peninsular plateau. The same is provided by the fact that it has a vast stretch of sand with few outcrops of bedrock of genesis, schists. schists क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक को बेसिकली हम कहते हैं, और ग्रेनाइट्स। ठीक है, तो ये भी एक ग्रेडिशनल प्लेन है ऑन द सरफेस। ये बेसिकली पार्ट रहता है किसका, पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट रहता है। और आप जानते हैं मारवाड़ जो प्लेन है और मारवाड़ प्लेटू के बारे में भी आप पढ़ेंगे अभी आगे। देखो जो ईस्टर्न जो है वो इसका पार्ट अगर है वो रॉकी है। वेस्टर्न पार्ट जो हमने देखा कि ये जो है वो जो है कवर होता है बाय शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। सीजन के हिसाब से सैंड ड्यून्स चलते हैं, जैसे आप लोकली जो है वो धरेन कहते हैं। तो वेस्टर्न पार्ट जो है इसी जो है वो जो ये जो है वो जो शिफ्ट होती है सैंड ड्यून्स, तो कभी जो है वो धरेन जो है पर बनाती जब यहाँ पर सैंड बहुत ज़्यादा जमा कर देती है। ऐसे ईस्टर्न पार्ट जो है वो बिल्कुल रॉकी है, लेकिन वेस्टर्न पार्ट में जो है वो सैंड ड्यून्स शिफ्ट होता है, उसकी वजह से जो है यहाँ पर धरेन जो है बनाई जाती है, जो कि एक लोकल राजस्थानी लैंग्वेज में कहा जाता है। फिर सेकंड नंबर पे अब हम राजस्थानी भंगर को देखेंगे, बगर को देखेंगे। एक तो मरुस्थली रीजन इसका आ गया, दूसरा जो है वो राजस्थानी बगर। ईस्टर्न पार्ट जो है थार डिजर्ट का, यहाँ से लेकर जो है वो अरावली रेंज है आपकी,
ईस्टर्न पार्ट से लेकर जो अरावली तक जो रीजन पड़ता है ये एक सेमी एरिड प्लेन है, जिससे राजस्थानी बकर कहा जाता है। आप देखें अरावली से जो है कुछ स्ट्रीम्स निकलती है, और ये वो स्ट्रीम्स होती है जो अरावली से निकल रही है, सीजनल होती है। बारिश हुई तो पानी होगा, नहीं हुई तो नहीं होगा। अब देखिए ये सपोज ये स्ट्रीम जो है वो यहाँ से निकलते हुए यहाँ से गुजरी, तो आसपास के एरिया को जो है वो फर्टाइल बना देगी, क्योंकि पानी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो फर्टाइल ट्रैक्ट्स बनाती है, जिसे हम जो है लोकल लैंग्वेजेस में रूही कहा कहते हैं। अब आपका एक रिवर लूनी है, वो भी इसी की एक एग्जांपल है, जो कि फाइनली अरावली से निकलते हुए कहाँ जाता है, रान ऑफ कच्छ में जो है वो ड्रेन होता है। ठीक है, तो ट्रैक जो है द ट्रैक नॉर्थ ऑफ द लूनी, उसे हम थाली कहते हैं और सैंडी प्लेन कहते हैं। अच्छा, जो थॉर डिजर्ट है यहाँ पर आपको बहुत सी जो है लेक्स देखने को मिलेगी। सलाइन लेक्स है बेसिकली, जिसमें एक सांभर लेक है, दिदवाना लेक है और खटवा लेक है। अब हम बात करने वाले हैं पंजाब और हरियाणा प्लेन्स की। बेसिकली ये पंजाब और हरियाणा स्टेट तक में फैला हुआ है, जो कि पहले पंजाब ही था। इट लाइज टुवर्ड द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ द राजस्थान प्लेन। अच्छा, ये जो पंजाब और हरियाणा प्लेन है, ये खाली इंडिया के पंजाब की बात नहीं, बल्कि पूरे पंजाब की जो है बात की गई है। तो ये जो एंटायर प्लेन है ये एक्सटेंड करता है 600 जो है 40 किलोमीटर इन द नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इसकी जो विड्थ होती है वो 300 किलोमीटर तक है, एवरेज विड्थ की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो प्लेन है, द प्लेन स्लोप जो है जेंटली डाउन टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट। अब इसका जो स्लोप है वो इस तरीके से है साउथ वेस्ट की तरफ से, और जो भी रिवर्स होगा वो भी इसी डायरेक्शन में जो यहाँ पर बहेगा। द प्लेन इज मोस्टली मेड ऑफ सिल्ट एंड हेंस द सॉइल इज पोरस। ये जो प्लेन है पंजाब और हरियाणा प्लेन, ये किसके बने हुए हैं, सिल्ट के बने हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल जो यहाँ की काफ़ी पोरस रहेगी। पार्ट जो है प्लेन का नियर द रिवर बैंक्स, वहाँ पर न्यू एलुवियल डिपॉजिट होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, बेट, और ये काफ़ी जो है वो फर्टाइल भी होगा। फुट हिल्स जो रीजन है प्लेन के, उसमें जो है लार्ज जो है आपको ग्रेवल दिखेंगे, बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे, सैंड्स दिखेगी, मिट्टी दिखेगी, उसे हम जो है वो भाबर प्लेन कहते हैं। और यहाँ की जो सॉइल है वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाती। आगे चलते हुए देखेंगे हरियाणा की तरफ जो है, इट इज बाउंडेड इन द ईस्ट बाय द यमुना रिवर। पंजाब पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एलुवियल डिपॉजिट ऑफ 5 रिवर्स, तभी तो नाम पड़ा है पंजाब। अब वो 5 रिवर्स कौन कौन से हैं, मतलब सतलुज रिवर के डिपॉजिट आ रही यहाँ पर, ब्यास रिवर से आ रहे डिपॉजिट्स, सेडिमेंट रवि रिवर के, चिनाब रिवर के, झेलम रिवर के। इसी वजह से हम जो है पंजाब को जो है लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहते हैं। फाइनली ये जो भी रिवर्स है पंजाब में ही जाके मिलते हैं। द पंजाब पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज प्राइमरली मेड ऑफ 5 डोब्स। अब ये डोब्स क्या होते हैं, देखिए एक रिवर के ट्रिब्यूटरी है, ये दूसरे रिवर के ट्रिब्यूटरी है, इनके बीच में जो ये लैंड आ गई इसे हम डोब कहते हैं। और इस तरीके से ये जो पंजाब में है 5 किस्म के डोब बनाती है। एक हम देखेंगे ब्यास और सतलुज के बीच में जो डोब बनता है उसे बिस्त जलंधर डोब कहते हैं। अब ब्यास रिवर और रावी रिवर जो है इसके बीच में जो बनता है इसे बरी डोब कहते हैं। रावी रिवर और चिनाब रिवर के जो बीच में डोब बन रहा है इसे हम रचना डोब कहते हैं। फिर छाछ डोब जो है चेनाब और झेलम के बीच में बनता है, और सिंध सागर डोब जो है वो झेलम और इंदस के बीच में जो है वो बनता है। 5 किस्म के डोब जो है पंजाब में बन रहे हैं। मैप के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो आप देखेंगे ये आपका इंदस रिवर आ रहा है, यहाँ से झेलम रिवर है, इसके बीच में सिंध सागर डोब बन रहा है। अच्छा, ये झेलम रिवर है, ये चिनाब रिवर, इसके बीच में छाछ डोब बन रहा है। और रचना डोब जो है किस किस के बीच में बन रहा है, अपने रावी रिवर चिनाब रिवर के बीच में बन रहा है। और इसी तरीके से जो हमारा सतलुज रिवर है और हमारा जो है ये ब्यास रिवर, इनके बीच में बिस्त जोब और जो कि अंदर में है पढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बेट मैंने आपको कह दिया था, बेटलैंड बेसिकली है क्या, जो दरिया से नज़दीक जो रीजन होता है जहाँ पर बहुत से एलुवियल डिपॉजिट होते हैं, इसे बेसिकली हम खद्दर रिच फ्लड प्लेन्स भी कहते हैं। काफ़ी फर्टाइल होता है क्योंकि डिपॉजिट्स यहाँ पर एनुअली जो है आते रहते हैं, जो इसको बहुत फर्टाइल बनाते हैं। अब धयास क्या होता है, दीज आर ब्रॉड फ्लड प्लेन्स ऑफ खद्दर। चौस क्या होता है, अब जो इरोजन होता है उस इरोजन को हम बेसिकली जो है जिस एरिया में होता है, जैसे कि शिवालिक है, शिवालिक के आसपास के एरिया में जो है वो इरोजन होगा। ठीक है,
वो क्योंकि स्ट्रीम्स आ रही है, बहुत से दरिया जो है आ रहे हैं, उसी को हम जो है छौस कहते हैं। अब बात करेंगे हम गंगा प्लेन की। गंगा प्लेन दिल्ली से वेस्ट बंगाल के कोलकाता तक जो है फैला हुआ है। इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंडो गैगनेटिक प्लेन, जिसका एरिया जो है कितने 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर। दिस प्लेन इज फाउंड बाय द एलुवियल डिपोजिशन ऑफ द गंगा along with its Himalayan as well peninsular tributaries. It extends from Delhi to Kolkata in the state of उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। इसका जो जनरल स्लोप है वो ईस्ट से जो है वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में है। डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल वेरिएशन द गंगा प्लेन हैज़ बीन सब डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन। वो 3 डिवीजन मैंने आपको बताया है कि अपर गंगा, लोअर गंगा और मिडल गंगा है। तो अपर गंगा जो है इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है? फॉर्म द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन, जो कि आप समझे हैं बिल्कुल मैप देखकर कि अपर गंगा कौन सा पोर्शन है। अब यहाँ पर देखिए अपर गंगा जो है इसकी बाउंड्रीज के बारे में देखेंगे। देखिए ऊपर तो शिवालिक है नॉर्थ में, पेनिसुलर बाउंड्री है साउथ में, और यमुना रिवर जो है इसके वेस्ट में है। तो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री जो है रिमेन्स ऑब्स्क्योर, मतलब इसकी ईस्टर्न बाउंड्री के बारे में हमें उतना क्लियर नहीं पता है, तो हम कह सकते हैं उतना वाजे नहीं है। फिर एवरेज ग्रेडियंट जो है बहुत कम है, 25 सेंटीमीटर पर किलोमीटर का ग्रेडियंट है। अब ग्रेडियंट जो है कम है तो मतलब जो रिवर फ्लो होगा बिल्कुल फ्लैट लैंड पे जो है फ्लो होगा, जिसे हम कह सकते हैं जो फ्लो है वो स्लगलिशली है। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन फीचर सच एज रिवर ब्लफ, रिवर मेंटियर्स बनाता है, ऑक्सबो लेक्स बनाता है। ठीक है, तो ये अपना कोर्स भी जो है वो चेंज करता रहता है बेसिकली। मेजर यूनिट्स जो होगा वो क्या होगा, गंगा यमुना दोब है, रोहिलखंड प्लेन्स है। अब जो देखिए इस जो बिल्कुल प्लेन में दरिया बह रहा है और ये जो हिमालय से निकलते हैं इनका जो है वो स्ट्रीम्स जो है एक कोर्स बना रहता है कि यहाँ से टर्न करेगा, यहाँ से एक बिल्कुल पाथ बना है। लेकिन जो बिल्कुल फ्लैट तो वो कभी यहाँ से बह लेगा, कभी वो अपना अचानक कोर्स चेंज कर सकता है, उस डायरेक्शन में चले जाएगा, फ्लो ज़्यादा आया इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, तो अपना कोर्स इसका जो है एग्जैक्ट नहीं होता। अब मिडल गंगा प्लेन है। अब देखिए ये जो है अपर गंगा के ईस्ट ही लाई करेगा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश और बिहार में सेपरेट है। तो इसके जो बाउंड्रीज है, हिमालयन फुटहिल्स जो होंगे वो नॉर्थ में होंगे, पेनिसुलर एज होगा साउदर्न बाउंड्री में। लेकिन इसकी जो ईस्टर्न और वेस्टर्न बाउंड्रीज है उसके बारे में हमें मालूम नहीं है एग्जैक्टली। अपर में तो सिर्फ ईस्टर्न के बारे में नहीं पता था, मिडल में दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न के बारे में हमें नहीं पता। अच्छा, ग्रेडियंट की बात करेंगे तो इसका ग्रेडियंट फिर से कम है, तो मतलब जो है रिवर वो सेलेक्टलिशली जो वो फ्लो करेगा फ्लैट लैंड में। एज अ रिजल्ट एरिया इज मार्क्ड बाय द रिवरनाइन फीचर, जैसे कि यहाँ पर भी जो है वो ऑक्सबो लेक्स, मार्शेज, रेविनीज जो है बनाएगा। तो ये ऑलमोस्ट ऑल द रिवर इन दिस रीजन कीप ऑन शिफ्टिंग देयर कोर्सेज। तो सभी रिवर जो है ऑलमोस्ट जो जितने भी यहाँ के रिवर्स है वो अपना कोर्स जो है वो चेंज करते रहते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट जो है उनका कोर्स नहीं है। अब जैसे बिहार में फेमस है कि कोसी रिवर, जैसे वो अपना कोर्स जो है चेंज कर लेता है तो लोगों को ये जजमेंट नहीं होती कि हम कहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन करें। ठीक है, अब जहाँ पर करते हैं कल को उस डायरेक्शन में भी जो है रिवर जो है फ्लो करने लगता है, तो इस वजह से जो है इसे सौरो ऑफ बिहार भी जो है कहा जाता है। मेजर इसके यूनिट जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है कौन कौन से हैं, गंगा, घाघरा डोब, घाघरा गंडक डोब और गंडक कोसी डोब जो है वो है। अब देखिए लोअर गंगा प्लेन जो है इट लाइज टू द ईस्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन सेपरेटिंग ओवर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, होल ऑफ द बंगाल एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द बांग्लादेश। दार्जिलिंग हिमालयन जो है वो कहाँ पर इसके नॉर्थ में मिलेगा, बे ऑफ बंगाल इसके साउथ में मिलेगा, छोटा नागपुर हाईलैंड इसके वेस्ट में मिलेगा और बांग्लादेश का बॉर्डर इसके ईस्ट में मिलेगा। तो इसकी बाउंड्रीज जो है बिल्कुल हमको क्लियर है। इंपॉर्टेंट इसके क्या है, ये यही है कि ये डेल्टा बनाता है। तो लोअर गंगा प्लेन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये डेल्टा बनाता है। 2/3 ऑफ दिस पार्ट जो है वो प्लेन है। अच्छा, द गंगा अलॉन्ग विद ब्रह्मपुत्रा जो है इट फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड ऑन द कोस्टल साइड ऑफ द प्लेन। द डेल्टा कॉल्ड द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। इसी को हम जो है वो मैंग्रोव्स भी कहते हैं और रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए भी जो है फेमस है। ठीक है, तो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है ये हमारे मैंग्रोव्स जो फॉरेस्ट है उसके लिए फेमस है और रॉयल बंगाल टाइगर भी जो है इस डेल्टा में देखने को जो है वो मिलते हैं। तो आप पढ़ते भी है ना, जब नेशनल पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि कितने ज़्यादा आपको यहाँ पर नेशनल पार्क भी देखने को मिलते हैं
ठीक है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र प्लेन है। अब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहता है ब्रह्मपुत्र वैली या असम प्लेन भी जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली असम में जो है। अब यहाँ की जो है, ऑल्दो इट इज़ ऑफन ट्रीटेड है ईस्टवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ द गंगा प्लेन, माना जाता है जो गंगा प्लेन है यहाँ तक ख़त्म होने के बाद इसकी जो है ये इसी की एक्सटेंशन है। लेकिन इतना क्लियरली जो है डिमार्क्ड है इसकी बाउंड्रीज, तो हम इसे जो है वो एक फिजिकल स्प्रेड यूनिट मानते हैं कि ये जो है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन कहलाता है। अब इसकी जो बाउंड्री वो क्या है कि इसके ईस्टर्न हिमालय है इसके अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ में, फिर पटकाई बम है और नागा हिल्स जो है ईस्ट में है, फिर गारो खासी जयंती एंड मेकिर हिल्स जो इसके साउथ में होगा, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर इसके जो है वो उसके वेस्ट में होगा। अब देखिए गंगा प्लेन की तरह ये जो है एक ग्रेडेशनल प्लेन है, बट यहाँ ये जो बना है वो किससे बना हुआ है, इसके जो डिपॉजिट है ब्रह्मपुत्र उसकी ट्रिब्यूटरी से। यहाँ पर आपको यही एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर एक जो है वो मजूली आइलैंड है जो कि लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड है दुनिया का, और ब्रह्मपुत्र वैली जो आपके टी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ इंडो गैंगनेटिक प्लेन्स को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम पढ़ने वाले हैं भबर क्या है, तराई क्या है, भंगार क्या है, खद्दार क्या है, इसके बारे में। ठीक है, कुछ जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर देख लेते हैं। बट ये मैंने आपको जो फिगर बोली थी कि ये जो रीजन है ये बेसिकली भाबर जो है 8 से 10 किलोमीटर तक है, फिर तराई रीजन जो है शुरू होता है 20 किलोमीटर तक, ऐसे आगे चलेंगे। तो रिलीफ फीचर जो है नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो सबसे पहला रिलीफ फीचर जो है वो कौन सा है, भाबर प्लेन्स, फिर तराई प्लेन्स, फिर भांगर प्लेन्स और फिर खदर प्लेन्स। तो पहले हम भाबर प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय ख़त्म जहाँ पर होता है वहाँ से भाबर जो है शुरू होता है। तो भाबर प्लेन जो है इज़ अ नैरो बेल्ट ranging between 8 to 10 kilometer parallel to the Shivalik foothills at the breakup of the slope. As a result of this, the stream and the river coming from the mountain deposit heavily material of rocks and boulders and at time disappear in this zone. ये एरिया जो है सूटेबल नहीं होता एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पर सिर्फ बड़े ट्रीज ही मिलते हैं जिनकी बड़ी बड़ी जो है वो रूट्स जो है बहुत नीचे तक जो है डीप रूटेड है, वही यहाँ पर मिलेंगे। मटीरियल यहाँ पर मिलता है कंस्ट्रक्शन के लिए, बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, रेत मिलती है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर मटेरियल जो है हमारी कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो मिल जाता है, लेकिन कल्टीवेशन के लिए नहीं है। तो कल्टीवेशन के लिए क्या है, तराई प्लेन्स। इट लाइज टू द साउथ ऑफ द भाबर, तो अब ये भाबर है, इसी के जो है साउथ में जो है नीचे को तराई प्लेन्स जो है देखने को मिलेंगे जो इसी के पैरेलल में है। इसकी विड्थ जो है 15 से 30 किलोमीटर जो है वो रहेगी। ये जो स्ट्रीम होती है, द स्ट्रीम डेट फ्लो अंडरग्राउंड इन द भाबर रीजन अमर्ज इन दिस रीजन। आप देखिए भाबर रीजन में बड़े बड़े पत्थर थे और इन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से दरिया जो है गायब हो गए थे, दिखते नहीं थे, नीचे नीचे से बहते थे। अब वो यहाँ पर जब आए ना, वो यहाँ पर रीअपेयर हुए, दोबारा से दिखने लगे। अब यहाँ पर देखिए एक तो सैंड थी, पानी भी आ गया, क्ले भी है, तो एक मार्शी लैंड जो है बना दी, एक दलदल टाइप जो है बना दिया। और आप ये जानते हैं जहाँ पर दलदल हो वहाँ पर वेजिटेशन बहुत अच्छा उगता है, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत से देखने को मिलते हैं। तो अब क्या किया गया, हमें ये तो पता था कि एक यहाँ पर वेजिटेशन अच्छा होगा क्योंकि मार्शी एरिया है, तो यूपी में इन फॉरेस्ट को जो है वो क्लियर करके जो है इसे जो है वो एक एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया, जहाँ पर इसमें शुगर केन, राइस और वीट जो है बनाई जाती है। अब जितना भी हम नॉर्थर्न प्लेन्स पढ़ रहे हैं, इंडो गैंगनेटिक प्लेन्स, ये सारा कल्टीवेशन के लिए बहुत बेहतर है। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द तराई एरियाज हैव बीन कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। अब देखिए भाबर और तराई रीजन का थोड़ा सा डिफरेंस। भाबर जो है हिमालय खत्म होता है जहाँ पर, वहाँ से शुरू होता है, सो इट इज़ अ रीजन साउथ ऑफ द शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स के बाद जो शुरू हो जाता है। वेरी लेस वेजिटेशन यहाँ पर मिलती है क्योंकि बड़े बड़े चट्टान होते हैं, तो वेजिटेशन नहीं होती। विड्थ इस रीजन की जो है 8 से 16 किलोमीटर तक होती है। वाटर स्ट्रीम जो होती है यहाँ पर डिसअपेयर हो जाती है इस रीजन में into the permeable sediment. It is not suitable for cultivation. तराई रीजन जो है इट इज़ अ रीजन साउथ ऑफ द भाबर एंड रस पैलेस टू विल्ट। डेंस वेजिटेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। विड्थ जो है इस रीजन की 20 से 30 किलोमीटर है। वाटर स्ट्रीम जो होती है वो रीएमर्ज होती है फ्रॉम द भाबर इन दिस रीजन। इट इज़ सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। फिर जो है आगे बात करेंगे भंगार प्लेन्स की। इट रिप्रेजेंट द अपलैंड्स फाउंड बाय द ओल्डर एल्यूवियन।
जो भी डिपॉजिट्स अपने साथ लेके आते हैं, और हर साल जो है डिपॉजिट जो है नए नए आते रहते हैं, क्योंकि अपने साथ जो है सेडिमेंट्स जो है दरिया लेके आएगा। अब जो ओल्डर एल्वियम होता है उनसे जो है वो क्या बनता है, भंगार प्लेन्स। इट रिप्रेजेंट द अपलैंड्स फॉर्म्ड बाय द ओल्डर एल्वियम। तो ओल्डर एल्वियम का जो कलर होता है वो डार्क होता है, और ये जो है इसमें कैल्शियम जो है बहुत अच्छा मिकदार में होता है, जिसे कंकड़ कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। अब देखिए जो हमारा न्यू एल्वियम होगा उसका कलर जो है वो लाइट होगा, वो डार्क नहीं होगा। तो मेन कंस्टिट्यूएंट जो है भंगार के वो क्या है, वो क्ले यहाँ पर होगा, ठीक है, जो कि सैंडी बनाता है। अब सैंडी जो लोम है ये बेसिकली सॉइल है, हमारी जो क्ले है, ठीक है। यहाँ पर क्ले प्लस मतलब सैंड का मिक्सचर 50-50% होता है, और प्लस यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी भी जो है ठीक ठाक होती है, 8 से 10% तक होती है। तो ऐसे ही सैंड को हम लोमी सैंड कहते हैं। इट रेफर टू द एलुवियल टेरेस फाउंड अबव द लेवल ऑफ द फ्लड प्लेन। तो एक टेरेस सा बनाता है फ्लड प्लेन के ऊपर, ये फ्लड प्लेन सपोज है, तो इसके ऊपर से जो है वो ये बनाएगा, तो ये आपका क्या रहेगा, एलुवियल टेरेस बनाता है। तो लार्जेस्ट पार्ट जो है आप इंडोगैंगनेटिव प्लेन का यही है। इसमें जो सॉइल रिज होती है वो ओल्डर एल्वियम होगी एंड इज नॉट रिन्यूड फ्रिक्वेंटली, तो बार बार जो है चेंज नहीं होती है। ये रीजन जो है काफ़ी फर्टाइल होता है, और ये हमको मैंने कहा कि इसमें कैल्केरियस डिपॉजिट मिलेंगे, कैल्शियम मिलेगा, जिसे कंकर कहा जाता है। अब देखिए जो खदर प्लेन्स है ये यंगर एल्वियम है, मतलब जो सिल्ट अपने साथ सेडिमेंट्स के आ रहा है, फ्लड प्लेन्स में जो ऊपर ऊपर से सेडिमेंट्स आते हैं उसे हम यंगर एल्वियम कहते हैं, ठीक है। इट्स एल्वियम जो होगा वो क्या होगा, लाइट इन कलर होगा और पुअर इन कैल्केरियस मटेरियल होगा। बेल्ट फ्रॉम द फ्लड प्लेन अलॉन्ग द रिवर बैंक्स, तो बेसिकली जो है रिवर बैंक्स में ही देखने को जो है वो खदर प्लेन्स जो है मिलेंगे। तो हर साल जो है नए नए डिपॉजिट आते हैं, तो ये भी काफ़ी जो है फर्टाइल एरिया होगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो कैल्केरियस डिपॉजिट जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये वजह है, ये एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर कुछ हमारे पास जो है रे और किलर जो है एक टर्म और आती है, ये बेसिकली बैरन सलाइन जो है एफोल्यूसेंस है ड्राई रीजन में, उत्तर प्रदेश हरियाणा की। फिर भूर आते हैं, एलिवेटेड पीसेस ऑफ लैंड है जो कि बनती है गंगा रिवर के आसपास ड्यू टू द विंड ब्लो सैंड एक्युमुलेशन इन द हॉट एंड ड्राई मंथ में। अब देखिए हमारा जो भंगर और खद्दर है इसका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं ताकि याद रहे। भंगर ओल्ड एलुवियल सॉइल है, ये जो है वो फ्लड प्लेन से ऊपर ऊपर से जो है एक जो है कवर बनाती है। खद्दर जो है ये न्यू एलुवियल सॉइल है जो कि बिल्कुल रिवर के बैंक पे जो है वो डिपॉजिट हो गए। दिस सॉइल इज फाउंड फार अवे फ्रॉम द रिवर बेसिन, रिवर बेसिन से बिल्कुल दूर है, और ये जो है बिल्कुल क्लोज होगी। ये सॉइल जो है लेस फर्टाइल होती है, देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन ये वाली सॉइल जो है वो ज़्यादा फर्टाइल है कि ठीक है, हम यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये जो डेल्टा प्लेन्स है बेसिकली ये इसी का एक्सटेंशन है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ खदर प्लेन्स का ही एक्सटेंशन है डेल्टा प्लेन्स का, ठीक है। जो अपलैंड्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, चार्स कहते हैं, एक टर्म याद रख लेना। और जो मास्टरी लैंड होती है इसको हम बिल्स कहते हैं। दो टर्म से एग्जामिनेशन के लिए याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडिया प्लेन्स हम पढ़ चुके हैं, इसके दूसरे नाम बताइए। क्या इसको हिमालयन प्लेन्स कहेंगे? नहीं। एलुवियल प्लेन्स कहेंगे? नहीं। खादर प्लेन्स कहेंगे? नहीं। देखिए ये टर्म जो है हमने इसमें तो पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन्स में, लेकिन जो नॉर्दर्न प्लेन्स का पूरा दूसरा नाम है वो क्या है, इंडोगैगनेटिक प्लेन्स है। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट डज द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपीरियंस। अब क्लाइमेट का टॉपिक तो हम क्लाइमेट के ही उसमें पढ़ेंगे। बेसिकली याद रख लेना कॉन्टिनेंशियल और एक्सट्रीम क्लाइमेट जो है देखने को जो नॉर्थ में मिलता है हमें। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज नॉट द पार्ट ऑफ द तराई डिवीजन। तराई डिवीजन बेसिकली दिल्ली से तो शुरू होता है हमारा ये, और कहाँ तक जाता है ये हमारा कोलकाता तक चला जाएगा, जहाँ पर हमने लैंड को जो है वो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया हुआ है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में और यूपी में भी। तो मध्य प्रदेश जो है ऑप्शन नहीं रहेगा आपका। द न्यू एलुवियल डिपॉजिट फाउंड इन द गैगनेटिक प्लेन्स, उसे हम क्या बोलेंगे, खद्दर कहेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डोब। डोब क्या होता है, एक रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, ये दूसरी की है, बीच में जो रीजन होता है ये डोब कहलाता है। तो लैंड बिटवीन द टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। फिलहाल इस वीडियो में हम जो है वो इतना ही करेंगे, ठीक है। आप जो है होम एकेडमी के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए
और जो हमारे बाकी भी सोशल मीडिया से जुड़े रहे ताकि आपको हर अपडेट जो है मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।